हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग विद प्ले में आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। मोस्टली हम सब लोग इस चीज़ के लिए परेशान होते रहते हैं कि हमारा बच्चा कब अच्छे से लिखना स्टार्ट करेगा, और अगर जब वो लिखने लग गया है तो उसका लिखते वक्त इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और उसका फुल फोकस और कंसंट्रेशन कैसे हम बनाएं कि वो बुक कॉपी कर सके और क्लास में ब्लैक बोर्ड कॉपी कर सके और बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली हर एक पेरेंट्स इसके लिए परेशान रहते हैं कि कब हम मेरा बच्चा इस तरह से कायदे से बैठ के लिखना सीखेगा और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनाया बुक कॉपी कर रही है और वो अपने से ही खुद से स्पेलिंग देख रही है और लिख रही है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। पर इस जगह पे आने के लिए हमें क्या करना होगा और कौन सी ऐसी एक्टिविटी करनी होगी कि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन कम हो जाए या ख़त्म हो जाए और वो इस तरह से वो क्लास में परफॉर्म करने लग जाए, बुक कॉपी करने लग जाए और क्लास में ब्लैक बोर्ड कॉपी करने लग जाए। तो आज हम कुछ ऐसी एक्टिविटी पे डिस्कशन करेंगे जिसे अगर हम डेली करेंगे तो बच्चे में डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अटेंशन बढ़ेगा, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा। तो आइए चलिए हम उन एक्टिविटीज़ पे डिस्कशन। ये फर्स्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में जैसे कि मैंने स्माइलीज़ बना रखे हैं और एक स्माइली जो है उसका सेम हमें मैच करना है और उसे सर्कल करना है। इस एक्टिविटी से क्या होता है कि बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है और थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्माइली है और फेसेस है तो बच्चे को करने में भी इंटरेस्ट आता है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम बनाएंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसमें क्या है, जो भी फेसेस हैं उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है तो बच्चे को बड़े ध्यान से देखना है और जो सेम फेस है उस पर सर्कल करना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जिससे हम फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे बच्चे का। अब ये सेकंड एक्टिविटी है। इसमें मैंने साइड वर्ड बुक्स ले रखी है और उसमें कोई भी एक साइड वर्ड जो भी बच्चे को पहचान में आता है, ए एंड दा, और उसको मैंने बोला है कि उसमें जो जहाँ पे वो दा आ रहा है उसे सर्कल करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे तो क्या है कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, फिर हम कोई ऐसी स्टोरी बुक लेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने ली है स्टोरी बुक, और फिर हम उस वहाँ पे बच्चे को अपनी फिंगर से दिखाएंगे और हर लाइन को ध्यान से देखने को कहेंगे कि उसका ध्यान बढ़े और वो ध्यान से देखे कि वहाँ पे जैसे दा को सर्च करना है तो कहाँ पे दा आ रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी फिंगर चलेगी वैसे वैसे बच्चे का ध्यान भी बढ़ेगा और हम अपनी फिंगर को धीरे धीरे से फ़ॉन्ट लाइन के ऊपर चलाते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे का फोकस कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उसको बुक देखने की आदत पड़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब वो राइटिंग करेगा तो वो धीरे धीरे ध्यान से देखना शुरू कर देगा। तो ऐसी एक्टिविटी आप भी ट्राई करिए। पर जब ये एक्टिविटी हम ट्राई करेंगे, जैसे स्माइली फेस और अल्फ़ाबेट हम सर्च करा रहे हैं बच्चे से या फिर स्लाइड वर्ड सर्च करा रहे हैं, तो इस एक्टिविटी को हम डेली करेंगे। अगर हम ये सोचें कि हम वीक में एक बार करेंगे या 2 बार करेंगे और बच्चे पे फ़र्क आएगा, तो ऐसा फ़र्क नहीं आने वाला। इस एक्टिविटी को हमें डेली करना होगा, कम से कम 1-2 महीने तक कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे बच्चे का धीरे धीरे फोकस बढ़ता जाएगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और वो धीरे धीरे बुक कॉपी करना शुरू कर देगा। पर स्टार्टिंग में बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए वहाँ पे आपको अपनी फिंगर्स रखनी होंगी कि जहाँ पे बच्चा लिख रहा है उसको दिखाने के लिए, और जब वो धीरे धीरे लिखना शुरू कर देगा तो हम बीच बीच में फिंगर हटाते जाएंगे। तो इस तरह से आप भी ऐसी एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं, और आप भी अगर ऐसी एक्टिविटी ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे का भी फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाए और वो भी इनाया की तरह एक अच्छे से लिखना शुरू कर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इनाया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।